Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following has highest boiling point? Option first is 1-chloropentane. Option second is 2-chloropentane. Option third is 3-chloropentane. And option fourth is all have equal boiling point. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगा और हमें तीन कंपाउंड्स दिए गए हैं 1-chloropentane, 2-chloropentane, 3-chloropentane और फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि सभी का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, या बोले हम तो वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है बेसिकली। होता क्या है, अगर हम बात करें वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए एक एटम ए है और एक और एटम ए है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रही होती है? जो अगर ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। अगर वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। अगर वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी कंपाउंड के, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी टू ओवरकम दिस इंट्रैक्शन। और अगर आप इसका अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी ज्यादा दे रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, जब भी तो ये बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है बेसिकली, लिक्विड से कोई चीज गैस में कन्वर्ट होती है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, गैस में दूर दूर होते हैं, तो आपको मॉलिक्यूल्स को दूर दूर ही तो करना है, एनर्जी उसी के लिए तो देनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है? वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर। और ये जो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सरफेस एरिया के साथ बढ़ जाती है। तो हम ऐसा बोलते हैं बच्चों कि सरफेस एरिया के साथ वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। और जो सरफेस एरिया के साथ बढ़ रही है बच्चों, ये जो सरफेस एरिया होता है ये ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। होता क्या है, अगर ब्रांचिंग हो जाए, अगर ब्रांचिंग हो जाए तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। और सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया तो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गई, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गई तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो इसलिए बोलते हैं ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमने कुछ चीजें सीखी हैं। अगर हम बात करें 1-chloropentane, 2-chloropentane एंड 3-chloropentane की, तो देखते हैं वन बाय वन सभी की। 1-chloropentane क्या होता है? 1-chloropentane, फर्स्ट ऑप्शन इज 1-chloropentane, सेकंड ऑप्शन इज 2-chloropentane, सेकंड ऑप्शन में 2-chloropentane मिला है, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। 2-chloropentane, 2-chloropentane एंड थर्ड ऑप्शन में क्या मिला है बच्चों? अगर थर्ड ऑप्शन की बात करी जाए, 3-chloropentane, 3-chloropentane मिला है। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 1-chloropentane मीन्स 5 कार्बन है बच्चों, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन है, और वन ही कार्बन पर कौन है बच्चों? क्लोरीन है। जो फर्स्ट कार्बन है उस पर कौन है बच्चों? ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थ्री, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फर्स्ट पर कौन है बच्चों? क्लोरीन है, ये Cl है। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिया, CH2, ये भी CH2 है बच्चों, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी, ये CH3 है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है 2-chloropentane, तो क्या मैं 2-chloropentane को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 और एक कार्बन ये पे। नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, 1 कार्बन, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये 5, ऐसे लिख दिया है। और यहाँ पर 2 पर कौन है? क्लोरीन है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये कौन है बच्चों? CH3। और ये बीच में कौन था बेसिकली? ये CH था, ये CH था, तो ये 2-chloropentane है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गई है बच्चों? ये ब्रांचिंग हो गई है। क्या हो गई है? ब्रांचिंग हो गई है। हमने इस तरह लिखा है, इससे पता चल रहा है ब्रांचिंग है। फर्स्ट ऊपर वाले केस में नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, लेकिन सेकंड केस में क्या हो गया है? ब्रांचिंग हो गई है। यहाँ पर क्या है? ब्रांचिंग हो गई है। तो सरफेस एरिया फर्स्ट वाले से तो कम ही हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर, थर्ड ऑप्शन के अंदर 3-chloropentane मिला है, तो 3-chloropentane को भी ऐसे लिख देते हैं, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, ये 1 कार्बन, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन 5, और थ्री पोजीशन पर कौन है? क्लोरीन है, तो इसको ऐसे लिख दिया है। बाकी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर दीजिए? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। तो कर देते हैं बच्चों इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई। ये CH3 हो गया बच्चों, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। तो अगर आप देखोगे बच्चों इसमें भी क्या हो रहा है? ब्रांचिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है। यहाँ पर भी ब्रांचिंग हुई है,
और जो सेकंड ऑप्शन था बच्चों, सेकंड ऑप्शन था टू क्लोरोपेंटेन, यहाँ पर भी ब्रांचिंग हुई है। फर्स्ट वाले केस में कोई ब्रांचिंग नहीं हुई, तो सरफेस एरिया हाईएस्ट, सरफेस एरिया अगर हाईएस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होगा, क्योंकि वेंटर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड के अंदर क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है। सेकंड एंड थर्ड के अंदर ब्रांचिंग हो रही है, और ब्रांचिंग होने से आपको पता है सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा, तो इन दो सेकंड और थर्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपैरेटिवली फर्स्ट से क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि वन क्लोरोपेंटेन का सबसे ज्यादा, ये वाली बात सबसे सही है। सेकंड ऑप्शन में बोला है टू क्लोरोपेंटेन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, नहीं इसका कम होगा, इसमें ब्रांचिंग हो गई थी। थर्ड ऑप्शन में इसका भी कम होगा, क्योंकि इसके अंदर भी ब्रांचिंग हो गई थी। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है सबका इक्वल होगा, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन क्लोरोपेंटेन में ब्रांचिंग नहीं थी, सेकंड थर्ड में ब्रांचिंग थी, और ये सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट आपस में इक्वल नहीं था। therefore फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन क्लोरोपेंटेन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।